तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज इस वीडियो में क्लास 10th के लिए मैथ का दूसरा चैप्टर का आज मेरा 5वां दिन है, यानी इसके पहले हम लोग 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और आप लोगों के लिए फेसबुक पर भी अपलोड किया जा रहा है वीडियो को, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट कीजिए और मेरा छोटा सा चैनल को अपने आगे तक बहुत जल्द पहुँचाने का प्रयास कीजिए। जल्द से जल्द आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा 100 सब्सक्राइबर करा दीजिए, ठीक है। चलिए आइए हम स्टार्ट करता हूँ जी क्लास 10th बहुपद, और मेरा बहुपद का मेरा आज पार्ट 5 है। यानी इसके पहले हम लोग 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग बिल्कुल एकदम इजी तरीका से आप लोगों की एक एक चीज़ आसान भाषा में हमने आपको बताया है, अच्छा से जाकर पढ़ सकते हैं। हाँ, कहीं से आप लोग समझेंगे कि आपको इधर उधर से कभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको एकदम लाइन से मिलेगा, कहीं से इधर से उधर नहीं मिलेगा। एक एक चीज़ टॉपिक बाई टॉपिक स्टार्ट किए हैं और आपको लाइन से पढ़ाते हुए भी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का मेरा टॉपिक है जी बहुपद का गुणनखंड, ठीक है ना। यानी आज मेरा बहुपद का गुणनखंड के बारे में आपको सिखाऊंगा, गुणनखंड को कैसे तोड़ते हैं, और आपको पूरा के पूरा कैलकुलेशन भी सिखाने वाला हूं। सबसे देखिए मैथ में बेसिक में कमजोर में यही है कि आपको सबसे पहले कमजोरी लड़का यही है, अगर आप लोग के लिए कैलकुलेशन आ जाएगा तो कहीं से आपको दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना आगे तक हमको ले जाने के बहुत प्रयास कीजिए मेरे भाई, आपसे हम रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट में कर रहा हूं। आइए अब देखिए बहुपद के गुणनखंड में क्या होता है जी, आपको अब सिखा रहा हूं तो सीखने का ज़्यादा भी प्रयास कीजिएगा। देखिए बहुपद का गुणनखंड में क्या होता है, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है y² माइनस वाई और माइनस का 20, ठीक है ना। अगर ऐसे जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो मान लीजिए क्वेश्चन है तो यहाँ से हमको हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, इसकी आगे कोई भी संख्या नहीं है बाबू तो एक है, पहला का स्टेप यही है। अगर कुछ भी नहीं है तो एक है, और एक कहाँ करेगा, शुरू से और लास्ट में गुना करते हैं। शुरू वाला संख्या कहाँ गुना करेगा, लास्ट में गुना करेगा एक से, तो बाबू 20 से कम 20 से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझना चाहिए। 20 कैसे आया, तो यहाँ कुछ भी संख्या नहीं है तो एक इसमें गुना किया, ठीक है ना, और 20 से कम 20 हुआ। अब हमको सोचना है जी कि कौन ऐसा अंक ले दो कि वही 2 अंक में गुना करने के बाद मेरा क्या आ जाना चाहिए, 20 आ जाना चाहिए, और वही 2 अंक में से हमको घटाकर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एक है बाबू, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो माइनस में आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब मान लीजिए कि अगर हम 5 और 4 लेंगे तो गुना करेंगे तो 5 में 4 से तो 20 हो जाएगा। गुना करने देखिए कौन सा 2 अंक लेना है, दुनिया के कोई भी 2 अंक लीजिए, लेकिन वैसा 2 अंक लेना है कि दोनों को गुना करने पर 20 आ जाना चाहिए। तो मैं 5 और 4 लिए तो देखिए 20 आ गया ना। हाँ, अभी मत सोचिएगा कि अब आप कहिएगा कि मान लीजिए कि जैसे कि 10 दूना तो 20 भी हो सकता है, हाँ न। तो देखिए 10 दूना तो 20 तो हो गया, ठीक है, आपका भी कहना तो सही है, लेकिन हमको यह भी एक कहना था कि ऐसा संख्या लेना है कि दोनों को गुना करने के बाद 20 आना चाहिए, ठीक है बाबू। 20 तो आ गया, यहाँ भी 2 अंक लिए तो यहाँ भी 20 आ गया, लेकिन एक काम तो आपको सेट करना है, इसी संख्या को, दोनों संख्या को जोड़ के मंगाइए या घटा कर मंगाइए, माइनस में हमको यहाँ भी 1 लाना है, ठीक है ना। तो देखो अगर मान लीजिए यहाँ दोनों को अगर जोड़ेंगे 10 2 तो क्या हो जाएगा बाबू, 12 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 ही आ जाएगा, तो नहीं आ रहा है नो, एक भी लाना है। और यहाँ देखिए 5 में से अगर हम 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्या कहते हैं, 1 बचेगा ना, लेकिन हमको माइनस में यहाँ लाना है। तो माइनस में लाने के लिए हम क्या करेंगे जी, 4 में से 5 को घटा देंगे। तो ये भी एक तरीका होता है बाबू यहाँ लिखने का। तो देखो कैसे लिखते हैं, ये भी देखो, लड़का अगर कमजोर है तो सीखने के चाहिए बाबू। देखिए कैसे सिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, y² को y² कर देंगे, -20 को -20 कर देंगे, यहाँ तक, ठीक है ना। आपको एकदम बिल्कुल एक एक चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, सीखने पे एकदम तैयार रहिएगा, ठीक है ना। देखो हमको बस एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मज़ा आता है, ठीक है ना। आइए देखो, तो स्क्वायर है जी और -20 है तो 20 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, 4 और 5 लिए थे, दोनों को गुणा करने के बाद 20 आया, और इसी संख्या को गुणा करने के बाद 20 लाना चाहिए, और इसी संख्या को जोड़ कर मंगाइए या घटा कर मंगाइए, माइनस में हमको 1 आना चाहिए। अब एक फर्क होता है बाबू कि पहले
हम यहाँ 4 रखें कि बाद में 5 रखें। देखो अगर 4 अगर देखिए 4 नहीं है तो y लेंगे, 5 में भी y लगाएंगे, y के पद में रहेगा संख्या तो y डाल देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ फर्क पड़ता है कि 4 के लगे प्लस डालें कि 5 के लगे प्लस डालें कि किसके आगे क्या डालें। देखो अगर हमको 4 गो में से 5 घटाएंगे तब 1 बचेगा, बात तो फिक्स है बाबू। और ये भी देखो माइनस में 1 लाना है तो माइनस यहाँ रखेंगे और प्लस यहाँ रखेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि 4 गो में से देखिए 4 5 20 हो गया और 4 में से 5 तो घटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन बाबू माइनस में बचेगा। क्यों? अब देखिए घट के क्यों, क्योंकि मान लीजिए छोटा संख्या में से बड़ा संख्या घटाते हैं तो माइनस में ही बचता है। क्लियर? बात समझ में आया? अब देखो कैसे हुआ, आपको फिर से समझा रहा हूँ। डी देखो 4 5 20 तो हो गया, यह तो आपको फिक्स है। अब देखो 4 में अगर हम 4 गो और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो जोड़ कर नहीं आना है, हमको घटा के देखना है। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 तो बचेगा, 1 तो बचेगा लेकिन प्लस में बच जाएगा। क्लियर? बात समझ में आया? लेकिन बाबू हमको चाहिए माइनस में 1, और माइनस में 1 लाने के लिए यही एक तरीका है कि किसके आगे हम माइनस डालें, किसके आगे माइनस डालें। तब बाबू मान लीजिए -5 गो में से प्लस को 4 घटाएंगे तो -5 में से प्लस को 4 घटाएंगे तो अगर ऐसे घटेगा ना -5 और +4 तो ऐसे घटेगा तो आपको 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, डायरेक्ट प्लस में बचेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा जो संख्या है वह प्लस में है। तो इसीलिए हम क्या कर दिए जी, छोटा संख्या को प्लस में कर है ना, जैसे यहाँ पर क्या कर दिए कि 4 -5 कर दिए, ठीक है ना। अब 4 -5 करने के मतलब समझ गए कि 4 गो में से 5 को घटाएंगे तो 1 तो बचेगा, लेकिन क्यों? माइनस में बचेगा। क्यों? अब देखो अब एक तरीका और आपको समझा दे रहा हूँ। देखो मान लीजिए किधरो 4 5 है, उससे मतलब है कि 5 में से 4 घट के 1 बच गया, दोनों में से संख्या कौन बड़ा है? तो 5 है, 5 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस के, तो माइनस डाल देंगे। क्लियर? यही नो। तो लेकिन माइनस में हमको 1 लाना था यहाँ पर, ठीक है ना। तो माइनस में 1 लाने के लिए -5 इसके माइनस कहाँ रखेंगे? तो बड़ा संख्या के आगे माइनस लगाएंगे अपना से, इसलिए लगाएंगे ताकि घटाने से हमको 1 भी लाना है, ठीक है ना, और वो भी माइनस में लाना है। और प्लस में अगर मान लीजिए यहाँ प्लस में लाना होता ना तो यहाँ पर प्लस के चिन्ह डाल देते हैं और यहाँ माइनस के चिन्ह डाल देते हैं। बात समझ में आया? अब यहाँ हमको एक क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होगा, 2 क्वेश्चन बताएंगे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इतना बड़ा हो गया ना, इतना बड़ा हो गया ना। अब यहाँ पर देखो 4 भाग में 2 2 4 हो गया ना। पिछला वीडियो में आपको कॉमन लेने के लिए सिखाए थे, तो कॉमन को ऐसे लेते हैं। देखिए यहाँ इससे यहाँ हमको कॉमन लेना है, 2 2 गो y है तो 2 गो y में से 1 y ले लेंगे, 2 गो y में से 1 y निकल गया तो यहाँ पे 1 y बच गया, ठीक है ना। क्या कट रहा है जी? और प्लस है तो प्लस, और y से y कट गया तो यहाँ पर 4 का 4। क्लियर? माइनस है तो माइनस करेंगे कॉमन, यहाँ पर देखो कॉमन का हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि देखो 5 के पढ़ाए 5 आएगा, 5 के पढ़ाए 20 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस पहले बोलते हैं ना कॉमन लेने के लिए, जो अगर यहाँ से यहाँ कॉमन लेना है तो अगर जो बाहरी माइनस रहेगा तो पहले सबसे पहले माइनस कॉमन लेते हैं। 5 क्यों लिए? तो क्योंकि 5 के पढ़ाए 5 आता है, 5 के पढ़ाए 20 भी आता है, इसीलिए 5 बाहर कॉमन ले लिए। और कल का वीडियो बहुत अच्छा स्पेशल खाली कॉमन लेने के लिए सिखाए थे, ठीक है ना। तो 5 से 5 कट गया तो क्या बच गया? y को y। और एक तरीका और भी है, मान लीजिए यहाँ कॉमन निकाल दिए तो सीधा ये वाला भाग इसमें डाल दे दीजिए, ठीक है ना। लेकिन होता कैसे ये भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, y का y बच गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 चौका 20 हुआ। क्लियर हुआ? अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला y और ये वाला -5, ठीक है ना। तो y -5 इसको एक टर्म में रख दीजिए, दोनों वाला संख्या का भी दोनों घर 1 खाता है तो दोनों में से कोई एगो लिख दीजिए, और y प्लस का 4। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? मेरा जी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेता हूं आपको समझाने के लिए, बहुत अच्छा सबकी समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर x² है ना, x² माइनस का 7x और प्लस का 12। इसमें कुछ तो और मजेदार है सीखने के लिए, ठीक है ना। देखिए शुरू वाला में कुछ भी नहीं है, तो शुरू में और लास्ट से गुना करेंगे तो सबसे पहले तो मेरा 12 आ गया, ठीक है ना, 12 आ गया। अब देखेंगे हम कौन सा 2 संख्या लें कि गुना करने के बाद 12 आ जाना चाहिए, और जोड़ के मंगाइए या घटा के मंगाइए। हमको यहाँ पर माइनस में हमको 7 चाहिए, माइनस में वही संख्या
संख्या को। तो देखो बाबू साफ तौर पर लोग रहे, सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर प्लस में 12 लिख देंगे, ठीक है ना। देख रहे हैं कि 4 में अगर मान लीजिए देखो अगर 12 लाने के लिए दो तरीका है, 6 में और 2 से गुना करेंगे तो भी 12 आ जाएगा, 4 में और 3 से गुना करेंगे तो भी 12 आ जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन पा रहा है, 12 भी आता है, लेकिन हम वो तरीका नहीं बताने वाला हूँ, आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 4 3 12 हो गया। तो देखो अब यहाँ 4 और 2 जोड़ेंगे, 6 और 2 तो 8 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो ये तो बीच वाला नहीं मिल रहा है, पहले काम तो इसको खलास। अब यहाँ पर देखिए 4 3 ये भी 12 आ रहा है, लेकिन 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पर 7 है, लेकिन तो बाबू ये 7 तो माइनस में लाना है ना हमको, तो कैसे लिखेंगे इसको, मेन प्रॉब्लम यही है जी। देखो तो यहाँ पर देखो 4 का 4 करेंगे और यहाँ पर 3 का 3 करेंगे, एक्स वाला टर्म में तो यहाँ भी एक्स लगाएंगे, यहाँ भी जी एक्स लगाएंगे, यहाँ भी एक्स लगाएंगे, ठीक है ना। अब इसको देखिए यहाँ पर तो प्लस है, ठीक है ना। अब इसको देखो इसके जगह पर कौन सा चिन्ह डालेंगे, इसके जगह पर कौन सा चिन्ह डालेंगे, 4 3 तो 12 हो गया और इसी संख्या को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद बाबू 4 और प्लस 3 करेंगे तो डायरेक्ट 7 हो जाता है, लेकिन यह माइनस में 7 लाना है। तो माइनस में एक तरीका होता है, दोनों के आगे माइनस डाल दें, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस से का होता है, -4 -3। तो माइनस माइनस तो प्लस हुआ, तो दोनों तो जूट के साथ हो जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा बाबू माइनस से का ही, ठीक है ना। ओके, क्लियर हुआ यह बात आपको। देखिए यह चीज़ अभी बेसिक सिखा रहा हूँ, अगर बेसिक में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो चैप्टर जब चालू करेंगे तो कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या हुआ, कुछ हुआ का, ठीक है ना, कहीं से दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है ना। तो देखो बाबू अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 गो एक्स में से 1 गो एक्स बाहर, देखिए एक्स एक्स यहाँ से एक्स बाहर, 2 गो में से 1 गो एक्स बाहर देंगे, एक्स माइनस का माइनस, एक्स से एक्स कट गया तो 4 का 4, ठीक है ना। माइनस देखिए बताए ना अभी, माइनस सबसे पहले बाहर यहाँ का है माइनस माइनस, और 3 के पढ़ा में 3 आता है, 3 के पढ़ा में 12 आता है। एक्स क्यों नहीं लेंगे कॉमन, एक्स एक ही संख्या में है, ठीक है ना। तो केवल 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ तक कॉमन हो गया मेरा। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर खाली एक्स बचा और प्लस माइनस माइनस बटा 3 चौका 12 बचा, ठीक है ना। अब देखिए क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे इसके आगे जी, x माइनस 3, एक्स माइनस 3 एगो ए वाला ले लेते हैं, दोनों में से एक संख्या एक ही घर आएगा दोनों, ठीक है ना। तो दोनों घर एक जैसा आएगा, दोनों में से कोई एक संख्या लिख लीजिए, यही मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन भी आपको सिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलो जैसे मान लीजिए यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 28 है, ठीक है ना। अब इस संख्या में सबसे पहले क्या करेंगे, शुरू में कोई भी संख्या नहीं है तो शुरू में लास्ट से गुना करेंगे, तो मेरा 28 आ गया, ठीक है ना। 28 आ गया ना, क्या हुआ। तो देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा 2 अंक है, गुना करने के बाद 28 और जोड़ने के बाद मेरा चाहे जोड़ के मंगाइए या घटा के मंगाइए, माइनस में 3 आना चाहिए भाई, ये भी एक सेट करना है, ठीक है ना। तो 7 चौक 28 और 7 में से 3 घटाएंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो 7 चौक 28 होगा। यहाँ पर सवाल ठीक ठाक लिखा गया है नो जी, 7 चौक 28 वाला सवाल कहाँ गया, ठीक है, सो हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 7 चौक 28, 7 और चौक 28, 7 में से 4 घटेगा तभी मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन फिक्स करना है जी माइनस में 3 लाने के लिए, ठीक है ना। तो माइनस में 3 लाने के लिए एक ही तरीका है, 12 संख्या के माइनस डाल देंगे, घटेगा तो माइनस में बच जाएगा। बात समझ में आ रहा है नो। पहले देखिए यहाँ वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर माइनस 28 को माइनस 28, पहले क्या करना है, 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28 होगा, 7 में से 4 घटेगा 3, लेकिन किसके कौन सा संख्या के आगे माइनस डालेंगे और कौन संख्या के प्लस डालेंगे, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे कि -7y है ना और प्लस में 3y, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो 7 चौक 7 चौक नु करेंगे यहाँ पर 7 चौक, तो 7 चौक तो 28 हो गया, लेकिन 7 को में से 4 को घटाएंगे तो 3 तो बचेगा, तब माइनस में बचेगा। क्यों, क्योंकि हम 7 के आगे ऐसा सोच कर माइनस लगाएंगे
कि देखो ऐसा देखो कोई भी लड़का तो ये भी हो सकता है ना कि 4 के आगे माइनस डाल देगा, लेकिन 4 के आगे जब माइनस डालेगा तो प्लस में 3 बचेगा। तो ये भी एक तरीका सोचना है कि भाई ठीक है 7 चौक 28 तो हो गया, क्लियर है, इसके में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 चौक 28 तो 7 में से 4 घट के 3 बच गया। लेकिन ये दोनों संख्या के आगे कौन कि मैंने दोनों संख्या में से कौन सा संख्या के आगे माइनस डालना है और कौन सा संख्या के आगे प्लस डालना है, ये भी एक तरीका होता है ना जी। कि ये मान सोचिएगा कि 7 में और 7 और 7 चौक है ना, तो 7 में ऐसा मान सोचिएगा कि इसके आगे माइनस डाल दीजिएगा तो इसके आगे प्लस, 7 में से 4 घटेगा तो एकदम डायरेक्ट प्लस में बच जाएगा। यहाँ माइनस में बचाना है तो माइनस में बचाने के लिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, तभी ना 7 में से 4 घटेगा तो माइनस में 3 बचेगा। तो ये भी एक तरीका है बाबू, माइनस में 3 हमको बचाना है, ठीक है ना, इस बात को समझिएगा, ठीक है। आपको पूरी अच्छा तरीका से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए इतना कोई गहराई से कभी नहीं समझाता है, ठीक है ना। इसीलिए बाबू देख क्लास 10 के बहुत इतना कोई बता। अभी यहाँ पर देखो कि एक का हुआ यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ होगा, कॉमन लीजिए, दोनों वो 2 वाई में से 1 वाई कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 2 वाई में से 1 वाई बच गया, माइनस का माइनस, वाई से वाई कट गया, 7 के 7 बच गया, ठीक है ना। यहाँ प्लस है तो प्लस कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन मेरा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, वाई को वाई बच गया, प्लस माइनस, पहले प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 के पारा में 28 7 बार में आता है, ठीक है ना। अब देखो दोनों घर एक जैसे हरदफी आएगा और y + 4, y + 4 1 और y - 7, ठीक है ना। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या आप लोग इस वीडियो में गुणनखंड को तोड़ने के लिए सीख चुके, और कल का वीडियो में आप लोगों के लिए बहुपद का शून्य के निकालने के लिए सिखाएंगे कि बहुपद का शून्य में कैसे, बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, पूरी एक एक चीज़ आपको शून्य, कल का वीडियो शून्य वाला पूरा एक एक चीज़ आपको पूरी कहानी समाप्त करने वाला हूँ शून्य के बारे में। और आज मेरा बहुपद गुणनखंड के बारे में सिखा दिए ताकि आप लोग के जब भी अगर चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो आपको बाबू उतना डीप से कभी वहाँ नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि जो भी अगर क्लास को कंटिन्यू कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना दोस्तों के बाद जरूर शेयर करें। तब तक मिलते हैं, जय हिंद जय भारत के साथ।